गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज सभी का हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है बच्चों पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बताती हूँ मैं आपको। बच्चों आज का युग हमारा कैसा युग है? वैज्ञानिक युग है ना। ये सभी चीजें हमें किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो बच्चों आज के इस वैज्ञानिक युग में आप सबसे पहले अपना पढ़ाई का एग्जाम्पल देख रहे हैं। बच्चों आज आप घर बैठे इंटरनेट के द्वारा पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की। तो वैज्ञानिकों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो इन्हीं वैज्ञानिकों में एक नाम आता है मैडम क्यूरी का। तो बच्चों आज जो आप अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 10 मैडम क्यूरी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। पाठ एक ऐसी महिला से संबंधित है जिसने परिश्रम, लगन और इच्छा शक्ति के बल पर अपने सपने को साकार किया। ये महिला थी रेडियम का आविष्कार करने वाली मैडम क्यूरी। तो बच्चों ये पाठ किससे संबंधित है? मैडम क्यूरी से, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सपने को सच किया। क्या सपना था उनका? रेडियम की खोज करना। बच्चों रेडियम क्या होता है? रेडियम एक चमकने वाली धातु है बच्चों, और जो नमक जैसा दिखता है और टूटने पर इसमें से कई किरणें निकलती हैं। और बच्चों ये बहुत सी बीमारियों, विशेष रूप से कैंसर के इलाज में काम आता है। ये पहली और एकमात्र महिला वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों ये एक ऐसी पहली महिला साइंटिस्ट हैं जिन्हें अपने जीवन में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? 2 बार। बच्चों नोबेल पुरस्कार क्या होता है? बच्चों नोबेल पुरस्कार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल के नाम पर दिया जाता है, जो विज्ञान के क्षेत्रों में या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने पर दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने पर बच्चों ये इनाम दिया जाता है। तो कैंसर के रोगियों के लिए उनकी खोज वरदान साबित हुई है। बच्चों अभी जैसे आपको बताया कि रेडियम कैंसर के लिए भी बहुत उपयोगी है। बच्चों क्या तुम जानते हो कि रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी। तो रेडियम की खोज किसने की बच्चों? मैडम क्यूरी ने। हाँ, यही महिला थी रेडियम की खोज करने वाली। तो रेडियम का खोज करने वाली कौन महिला थी? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मानित मतलब आदर प्राप्त होना। तो बच्चों कितनी बड़ी बात है कि अपने जीवन में मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ। मैडम क्यूरी का जन्म कब हुआ बच्चों? 7 नवंबर 1867 को। कहाँ हुआ था? पोलैंड की राजधानी वारसा में। जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। ऐसे ही पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। उनका बचपन का नाम मारिया स्क्लोदोवस्का था। उनके बचपन का नाम क्या था? मारिया स्क्लोदोवस्का। पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से विवाह कर लेने के बाद वे मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका विवाह किससे हुआ? पियरे क्यूरी, जो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। मैरी क्यूरी बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि लेती थी। उन्हें सभी विषय समान रूप से अच्छे लगते थे, किंतु
विज्ञान उनका सबसे प्रिय विषय था। मैडम क्यूरी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनको सभी विषय जो थे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनका किसमें था? विज्ञान में, साइंस में। मैरी ने 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। उत्तीर्ण मतलब पास कर ली। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की? 16 वर्ष की आयु में, है ना। तो 16 वर्ष की आयु में मैरी ने 10th क्लास की परीक्षा पास कर ली, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। जिसमें जब उन्होंने 10th की परीक्षा पास की तो उन्हें कौन सा पदक मिला? गोल्ड मेडल, है ना। तो यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी परीक्षा पास की, तो इसीलिए उनको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। मैरी की इच्छा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की थी। तो मैरी की क्या इच्छा थी? कि वे विज्ञान में ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। किंतु उस समय लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। अनुमति मतलब आज्ञा। उस समय मतलब पुराने जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़कियों को विश्वविद्यालय जाने यानी कि बहुत अधिक पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। मैरी के माता पिता के पास इतना धन भी नहीं था कि वह उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। उनके माता पिता के पास भी इतना धन, इतना पैसा नहीं था कि वे मैरी को दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेज सके। मैरी एक दृढ़ निश्चयी छात्रा थी। दृढ़ निश्चयी मतलब पक्के इरादे वाली। तो मैरी का इरादा क्या था? पक्का इरादा था कि वह पढ़कर ही रहेंगी। उन्होंने आया की नौकरी की और अपनी आवश्यकता अनुसार धन एकत्र किया। एकत्र मतलब इकट्ठा। उन्होंने एक जगह नौकरानी की नौकरी करी और उनको जितना धन चाहिए था उन्होंने वह इकट्ठा कर लिया। 3 साल पश्चात वह विज्ञान पढ़ने पेरिस चली गईं। और 3 साल के बाद वो कहाँ चली गईं? विज्ञान विषय को पढ़ने के लिए पेरिस में। मैरी की बहन पेरिस में पढ़ती थी। उसकी सहायता के लिए मैरी ने एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। वहीं वह विज्ञान की पुस्तकें पढ़ती रहती थी। मैरी की बहन भी कहाँ रहती थी? पेरिस में। तो मैरी ने क्या किया? अपनी बहन की मदद करने के लिए एक वकील के यहाँ नौकरी कर ली। और जब वकील के यहाँ उन्होंने नौकरी की तो वह वहाँ क्या करती थी? विज्ञान विषय की ही पुस्तकें पढ़ती रहती थी। उनका विवाह भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी से हुआ। उनका विवाह किससे हुआ था? पियरे क्यूरी से हुआ था, जो भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। बच्चों, भौतिक विज्ञान क्या होता है? ये विज्ञान की 3 धाराएं होती हैं। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री और जीव मतलब बायोलॉजी। तो पियरे क्यूरी जो थे भौतिक मतलब फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। अनेक कठिनाइयों के बावजूद वे अधिकतर धन अनुसंधान कार्य पर व्यय करते थे। अनुसंधान मतलब खोज करने पर। तो उनके पास जो भी धन था तो वो किस पे अपना खर्च करते थे? खोज कार्यों में ही खर्च कर देते थे। प्रायः उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं बचता था। और अधिकतर क्या होता था कि उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम पैसा बच पाता था। उनकी अनुसंधानशाला एक खाली पड़ा गोदाम थी। धन की कमी के कारण उनकी अनुसंधानशाला यानी उनकी लैब एक खाली गोदाम की तरह थी। क्यों? क्योंकि धन की कमी के कारण उनकी प्रयोगशाला में पर्याप्त उपकरण नहीं थे। पियरे और मैडम क्यूरी ऐसे अनुसंधान में लगे हुए थे जिससे
रात के अंधकार में भी चमकदार किरणें निकलती हों। पियरे और मैडम क्यूरी किस खोज में लगे हुए थे? जो रात में भी खूब चमकदार लगे। 4 वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। उन्होंने रेडियम का आविष्कार कर लिया। अथक मतलब ना थकने वाला, लगातार कोशिश के बाद 4 वर्ष के प्रयास के बाद उन्हें आखिर सफलता मिल गई और उन्होंने किसकी खोज कर ली? रेडियम की। इस आविष्कार से सारा संसार चकित रह गया। चकित मतलब हैरान। तो इस खोज को देखकर पूरा संसार जो था क्या रह गया? हैरान रह गया। रेडियम के आविष्कार के लिए सन 1903 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। अब सन 1930 में पियरे और मैडम क्यूरी दोनों को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। ये नोबेल पुरस्कार बच्चों, अभी मैंने पहले भी आपको बताया था ना, ये एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के 3 साल बाद पियरे का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। दुर्घटना मतलब बुरी घटना, देहांत मतलब मृत्यु। यानी नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद पियरे का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बड़ा आघात पहुंचा, परंतु वे अनुसंधान कार्य में लगी रहीं। आघात मतलब चोट। तो इस दुर्घटना से मैडम क्यूरी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या करती रहीं? अपने खोज कार्य में ही लगी रहीं। 1911 में उन्हें दोबारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 1911 में मैडम क्यूरी को फिर से यही नोबेल पुरस्कार, मतलब कि फिर से नोबेल पुरस्कार मिला। दीन दुखियों के दुखों को देखकर मैडम क्यूरी का हृदय पिघल जाता था। हृदय पिघलना मतलब दया आ जाना। तो मैडम क्यूरी जो थी वो एक वैज्ञानिक ही नहीं थी, बल्कि वह बहुत दयालु भी थी। तो जो भी कोई दुखी होता था उसके दुख को देखकर वह दुखी हो जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने चिकित्सा का प्रबंध स्वयं किया। प्रबंध मतलब इंतजाम। वह स्वयं घायलों की सेवा करती थी। जिस समय बच्चों देश में प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, संसार के सब देशों के बीच लड़ाई हो रही थी, उस समय घायल लोगों का इलाज व सेवा वह स्वयं करती थी। रेडियम की चमक को लगातार देखने के कारण मैडम क्यूरी की आंखें खराब हो गईं। उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन गिरने लगा। स्वास्थ्य मतलब सेहत। तो रेडियम की चमक, जैसे अभी आपको पहले बताया था ना कि रेडियम से एक चमक निकलती है, तो उसको देखने से मैडम क्यूरी की आंखें क्या हो गईं? खराब होने लग गईं और उनका स्वास्थ्य भी, उनकी सेहत भी दिन पर दिन खराब रहने लगी। आज रेडियम की सहायता से कैंसर का सफल उपचार किया जाता है। उपचार मतलब इलाज। तो उनकी इस खोज से कैंसर जैसी भयंकर और गंभीर रोग का इलाज किया जाता है और इलाज में हमको सफलता भी मिलती है। परंतु ये भाग्य की विडंबना ही है कि रेडियम का आविष्कार करने वाली इस महिला की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को कैंसर से ही हुई थी। बच्चों, ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की और जिस रेडियम का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु ही कैंसर से हो गई। संसार में उनका नाम सदा अमर रहेगा। बच्चों, वो पूरे संसार में हमेशा याद की जाती रहेंगी,
संसार ऐसी आत्मा को कभी भी नहीं भूल पाएगा। जीवन में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो अपना काम मेहनत और लगन के साथ करते हैं। तो इस प्रकार मैडम क्यूरी ने भी अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करते हुए कई सफलताएं हासिल की। तो बच्चों, वह विज्ञान में एक अग्रणी व्यक्ति व महिलाओं में एक आदर्श के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। बच्चों, इस प्रकार आपको इस अध्याय को पढ़ने का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। थैंक यू।